जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन मंत्र से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि गुरुदेव को श्रीनाथ बाबा समझा रहे थे कि जिस प्रकार भगीरथ ऋषि ने तपस्या कर गंगा को इस धरती पर अवतरित किया, ठीक उसी प्रकार तेरे जीवन का उद्देश्य है ज्ञान की गंगा को जन सामान्य तक पहुंचाना। आज मनुष्य पुस्तक के ज्ञान को ज्ञान समझ रहा है, लेकिन ज्ञान तो केवल आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान एक अनुभूति है। पुस्तक गाय के दूध की अनुभूति नहीं करा सकती है। आगे वे उनका मार्गदर्शन करते हुए बोल रहे थे कि इस जगत में सारे ऋणों से बड़ा ऋण गुरु का ऋण होता है। तू तेरे आश्वासनों से बंधा हुआ है। जब तक तू उन्हें ज्ञान नहीं देगा, तब तक तुझे मोक्ष नहीं है। आत्मज्ञान की गंगा को जन सामान्य तक पहुंचाना तेरा कार्य है। जिसे मोक्ष की प्यास है, वह प्यासा तो 7 समुद्र पार से भी आएगा ही। फिर गुरुदेव ने प्रार्थना की कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता, आप ही करवा लीजिए। तब श्रीनाथ बाबा ने कहा, तू प्रयत्न छोड़ दे, वह एक माध्यम बन जा, एक शुद्ध पवित्र माध्यम। फिर गुरुदेव ने उनकी पाद पूजा की। अब आगे का पठन करते हैं। इस विश्व का संचालन वह अपने अलग अलग माध्यमों से करती है। जिस शरीर का मैं का भाव समाप्त हो गया, वह परमात्मा का माध्यम बन जाता है। कितने क्षण शरीर का मैं का अहंकार समाप्त हुआ, वह अलग बात है। प्रत्येक मनुष्य को माध्यम बनने का पूरा पूरा अवसर रहता है। कौन मनुष्य कितने समय मैं के अहंकार से, मैं के शरीर बोध से दूर रहा, उतने समय वह परमात्मा का माध्यम हुआ। सामान्य मनुष्य को सारे जीवन मैं के शरीर भाव से मुक्ति संभव नहीं है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए क्यों न हो, कहीं न कहीं क्यों न हो, मनुष्य का शरीर भाव छूटता है। उस क्षण वह परमात्मा का माध्यम बन जाता है। गुरु का कार्य करना यानी ऐसा कार्य करना जो हमने अपनी आत्मा से माना है कि यह कार्य गुरु का कार्य है, और वह कार्य करते समय शरीर का मैं छूट जाता है। मैं का अहंकार जिस कार्य में छूट जाता है, वह गुरु कार्य है। क्योंकि गुरु कार्य तो एक साधन है जिससे हम अपने शरीर के भाव को भुलाना चाहते हैं और परमात्मा के माध्यम बनना चाहते हैं। मनुष्य इसलिए अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए गुरु के कार्य को चुनता है। वास्तव में गुरु का सारा लक्ष्य कार्य होता है
और जो उनके कार्य को पकड़ लेता है, गुरु उनके पीछे अनायास ही हो लेते हैं। गुरु को पकड़ने का आसान मार्ग उनके कार्य को पकड़ना है। जब कार्य जीवन भर करते हैं तो गुरु कार्य स्वभाव बन जाता है, और जब यह स्थिति हो जाए तो वह शरीर परमात्मा का माध्यम हो जाता है। शरीर सदैव अपना बोध कराता ही रहता है। उस शरीर बोध पर नियंत्रण पाना बड़ा कठिन है, पर अभ्यास से हो सकता है। तू भी मेरे जैसे शरीर के बोध से संपूर्ण मुक्त होकर जीवन व्यतीत कर सकता है। यह सब होने ही वाला है। थोड़ा समय अभी बाकी है। परमात्मा की भी एक निश्चित योजना होती है। वह उस क्षण के पहले कुछ नहीं देता है। उस क्षण का इंतजार कर। तुझे पाकर मैं प्रसन्न हो गया। तुम्हारे माध्यम से जो कार्य होने वाला है वह मुझे दिख रहा है। ऐसे महान कार्य में मुझे मेरे जीवन में योगदान करने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं धन्य हो गया। अब मेरे जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया है। यह मेरा शरीर भी अब कमज़ोर हो गया है। मेरी ध्यान साधना में इस शरीर ने मेरा बहुत साथ दिया है। इस शरीर का मैं आभारी हूँ, क्योंकि अगर यह शरीर नहीं होता तो न तो मैं अपने गुरुदेव के पास पहुँच पाता और न ही उनसे उनकी कृपा प्रसाद में मिली शक्तियाँ ग्रहण कर पाता, और न ही उनको वृद्धिगत कर पाता, और न ही तुम्हें सौंप पाता। यह सब इस शरीर के कारण ही हुआ है। आज शरीर को परमात्मा मानकर तूने मुझे आज इस शरीर के कर्ज से भी मुक्त कर दिया है। अब मैं शरीर से मुक्त हो गया हूँ। मुझे इस शरीर का त्याग करने के पूर्व इसका आभार मानना ही था। वास्तव में मैं अपने इस कमज़ोर शरीर का बड़ा आभारी हूँ। यह शक्तिशाली शरीर केवल साधना करने में मेरी मदद करते करते कमज़ोर हुआ है, थक गया है। अब यह भी आराम करना चाहता है। मैं भी अब शरीर त्याग करना चाहता हूँ। मैं भी अपने मोक्षधाम जाना चाहता हूँ। यह शरीर तो मेरा पड़ाव था। पड़ाव में कुछ दिन रहते हैं। यह शरीर तो एक धर्मशाला है जिसमें मैं कुछ दिन रह लिया, पर अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। गुरु लोग जाना चाहता हूँ। मैं उनकी बातें सुनकर रोने लग गया। गुरुदेव, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। अरे पगले, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब मैं यह शरीर रूपी वस्त्र बदल रहा हूँ। अब मैं तेरे ही रूप में जीवित रहूँगा। अब हम एक रूप हो गए हैं। मैंने अपना सारा अस्तित्व ही तुझे दे दिया है। मैंने दे दिया है कहने से ज़्यादा उचित है, तुमने ले लिया है। मैं तुम्हारे साथ कार्य के रूप में जीवित रहूँगा। अरे बाबा, मैंने अपना सारा जीवन गुरु कार्य को समर्पित कर दिया तो जीवन तो तभी समाप्त हो गया, और जो जीवित हूँ तो बस उस गुरु कार्य के लिए।
अब वह गुरु कार्य भी तुझे सौंप दिया। अशाश्वत शरीर है, शरीर नष्ट होता है, कार्य जीवित रहता है। मैं तेरे साथ कार्य के रूप में जीवित हूँ। जब भी गुरु कार्य करेगा तो तू भी महसूस करेगा कि मैं तेरे साथ ही हूँ। अब मैं कार्य के कारण तुझसे बंध गया हूँ। अभी कुछ नहीं हो रहा है। चल, अब अंधेरा होने वाला है, अब कुटीर चलेंगे। फिर गुरुदेव ने डूबते हुए सूरज को भी नमस्कार किया और हम कुटीर की ओर चल पड़े। जब तक कुटीर पहुँचे तब तक रात हो गई थी। मैं सूर्यास्त की उस लालिमा को याद कर रहा था जो नदी के सारे पानी पर पड़ रही थी, और उस लालिमा के प्रकाश से ऐसा लग रहा था कि लाल पानी का एक सैलाब सा बह रहा है। यह सोचते सोचते मैं कब कुटीर में पहुंच भी गया, यह पता भी नहीं चला। फिर गुरुदेव भी विश्राम करने चले गए। मैं भी विश्राम करने चला गया। रात भी होने आई थी और शरीर भी थक गया था। मुझे कब नींद लगी इसका भी पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठा, सारे कुटीर की साफ सफाई की, कुटीर के आंगन को साफ किया और फिर गुरुदेव का इंतज़ार करने लग गया। थोड़ी देर बाद गुरुदेव बाहर आए। वे कुटीर के द्वार पर ही द्वार को पकड़े खड़े थे। मेरा अचानक ध्यान गया। वे एक दिन में ही कमज़ोर दिखने लगे थे। एक दिन में ही उनमें अंतर आ गया था। वे अधिक बूढ़े और थके हुए लग रहे थे। गुरुदेव धीरे धीरे बाहर आए और बाहर एक पत्थर पर बैठ गए। मैंने पूछा, आज आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? उन्होंने कहा, तुझे गुरु कार्य के लिए शक्तियाँ प्रदान करने के लिए मैंने शरीर को कमज़ोर होने से रोक कर रखा था। कल वह तेरा खजाना तुझे सौंप दिया तो मैंने भी कल इस शरीर को मुक्त कर दिया। अब वह भी जाने के लिए स्वतंत्र है। तो शरीर की वही सालों की थकान अचानक बाहर आ गई है। मेरी ध्यान साधना में इस कमज़ोर शरीर ने भी बहुत साथ दिया है। फिर मेरे भी ध्यान में आ रहा था, गुरुदेव के शरीर पर प्रत्येक दिन प्रत्येक साल जैसा प्रभाव डाल रहा था। पिछले 10 दिनों में वे 10 साल बूढ़े प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वे प्रसन्न थे, खुश थे। दूसरा, अब वे ध्यान नहीं करते थे, सदैव जागे हुए ही रहते थे। इसलिए इन दिनों में मुझे उनकी सेवा करने का भरपूर अवसर मिल रहा था। उनका जीवंत सानिध्य मिल रहा था। मैं वह जीवंत सानिध्य पाकर खुश हो गया। एक सुंदर सी शाम मैं गुरुदेव को हाथ पकड़कर बाहर लेकर आया और खुद भी उनके साथ बैठ गया। वे बोलने लगे, मुझे बचपन से ही मोक्ष पाने की इच्छा थी और इसके लिए मैंने बचपन में प्रयास चालू कर दिए थे। मुझे पता था कि मोक्ष एक जीवंत स्थिति है और यह किसी जीवंत गुरु के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए
मैं बचपन में ही घर से भागकर इस मार्ग पर चला आया। बचपन में एक बार इस मार्ग पर चलने की इच्छा व्यक्त की तो सारे घर ने विरोध किया था। इसलिए मैं बिना बताए ही घर से निकल गया और 20 साल तक भटकता रहा। और 20 साल के बाद इस निर्जन टापू पर पहुंच सका। यहाँ मेरे गुरुदेव रहते थे, वे मुझे यहाँ लेकर आए थे। मेरे गुरुदेव ने कहा, मैंने तुझे आत्मज्ञान का विद्यादान किया, मेरा तुझ पर ऋण है। यह तभी उतर पाएगा जब तू किसी को यह ज्ञान दान करेगा। तब तक मोक्ष की स्थिति पाकर भी तू मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेगा। वह मेरी गुरु दक्षिणा है। जब तक गुरु दक्षिणा नहीं देते, प्राप्त की गई विद्या फलीभूत नहीं होती है। कई आत्माएं इस भूतल पर गुरु दक्षिणा देने के लिए ही भटकती रहती हैं। वे अपने गुरु से आत्मज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, पर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं दे पाते हैं। तो वे आत्माएं आत्मज्ञान पाकर, मोक्ष की स्थिति पाकर भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती हैं, क्योंकि गुरु दक्षिणा में अटकी रहती हैं। प्रत्येक शिष्य को गुरु दक्षिणा में अपने आप को पूर्ण समर्पित करना होता है। और अपने आप को समर्पित करने के लिए कोई शिष्य फूल का, कोई शिष्य फल का, कोई शिष्य जल का, कोई शिष्य आत्मधन का सहारा लेता है। यानी कोई पुष्प को गुरु चरण पर रखकर पुष्प को गुरु दक्षिणा में दे देते हैं, तो कोई फल को गुरु दक्षिणा में देकर आत्मसमर्पण करते हैं। कोई अपनी आत्मा को ही गुरु दक्षिणा में दे देता है। यानी शिष्य अपनी इच्छानुसार गुरु दक्षिणा देता है। मैंने मेरे गुरु को आत्मधन गुरु दक्षिणा में दिया था और बाद में मेरे गुरु ने बताया था, इस आत्मज्ञान के यज्ञ को चलाने के लिए मैं तेरे पास माध्यम को भेजूँगा, तो मेरे द्वारा तुझे दिया हुआ सारा खजाना उसे सौंप देना और फिर तुम शरीर त्याग कर सकते हो। इसीलिए कई वर्षों से मैं यहाँ तपस्या कर रहा था और तुम्हारी राह देख रहा था। अरे बाबा, प्रत्येक गुरु को लगता है जो ज्ञान की धरोहर मैंने प्राप्त की है वह अगली पीढ़ी तक भी पहुँचे, यह आत्मज्ञान का दीपक बुझ न जाए। इसीलिए प्रत्येक गुरु इसे किसी न किसी को सौंपता ही है। मेरे गुरु ने इसे मुझे सौंपा और मैंने तुम्हें सौंपा। तुम आत्मज्ञान के अंतिम पड़ाव हो। तुम अंतिम पड़ाव इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे साथ लाखों आत्माएं जुड़ी हुई हैं और लाखों आत्माओं से तुम जुड़े हुए हो। पिछले 800 सालों में तुमने लाखों आत्माओं को जोड़ा है और उन्हें साथ लेकर चले हो और उन आत्माओं को तुमने मोक्ष का ज्ञान देने का आश्वासन दिया है। तुम आश्वासन से बंधे हुए हो, इसलिए तुम शरीर से केवल एक हो, पर लाखों आत्माओं की इच्छा की आशा किरण हो। तुम्हारे साथ लाखों आत्माओं का सागर समूह
मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। गुरुदेव शून्य में देखकर बोल रहे थे। मैं वह सुनते सुनते ही खो गया था। फिर जैसे ही मुझे होश आया, मैंने गुरुदेव से पूछा, इतनी लाखों आत्माओं तक मैं पहुंचूंगा कैसे? और मैं अपने आश्वासनों को पूर्ण कैसे करूंगा? गुरुदेव ने कहा, वे आत्माएं ही भटक रही हैं, ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं। वे दुनिया में कहीं भी हो, वे तुझ तक पहुंच ही जाएंगी। वे तुझे खोज ही लेंगी। जिस प्रकार से गुड़ को चींटियाँ स्वयं ही खोज लेती है कि गुड़ कहाँ है। अरे पगले, गुड़ थोड़े ही चींटियों के पास जाता है। गुड़ शांत स्थिर होकर अपनी मिठास लिए एक स्थान पर बैठा रहता है। चींटियाँ खोजते खोजते उस तक पहुँच ही जाती हैं। चींटियों की तरह ये लाखों आत्माएं भी अनेक जन्म लेते लेते तुझ तक इस जन्म में पहुँच ही जाएंगी। तुझे इस जीवन में कुछ नहीं करना है। तू केवल माध्यम मात्र है, इसलिए कुछ करने की सोच भी मत। तेरे जीवन में सब हो जाएगा। अरे मेरी तो स्थिति उस पानी की तरह है जो बरसात में बरसता है और छोटी नदी में परिवर्तित होता है। छोटी नदी बड़ी नदी में परिवर्तित होती है, पर सारा पानी समुद्र तक पहुंचना चाहता है, पर पहुंच नहीं पाता है। कहीं रास्ते में भाप बन जाता है। मैं तो वह भाग्यशाली हूँ जिसने समुद्र को देखा है। मैं अपने जीवन में तुझ तक पहुँच सका, क्योंकि तू सामूहिकता का सागर है और मैं तुझ तक पहुँचकर धन्य हो गया हूँ। इसके बाद आत्मज्ञान अब एक से अनेक में बटेगा। अब तेरे बाद आत्मज्ञान सामूहिकता में बटेगा, क्योंकि तेरे आश्वासनों के कारण तुम्हारे हाथों से इस आत्मज्ञान को सामूहिकता प्राप्त होने वाली है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण होने वाला है। आज तक जिसने भी शक्तियाँ प्राप्त की, उसने प्राप्त करने की इच्छा से प्राप्त की, स्वयं के लिए प्राप्त की। लेकिन तुमने प्राप्त नहीं की है। तुम्हें शक्तियाँ स्वयं मिली है। शक्तियाँ स्वयं इसलिए मिली है क्योंकि तुम्हारे आश्वासन बड़े हैं और अधिक आश्वासनों को पूर्ण करने के लिए अधिक शक्तियों की आवश्यकता थी। तुम्हारे लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए शक्तियाँ मिली है। लक्ष्य बहुत बड़ा है। यह बड़ा लक्ष्य ही शक्तियों को आकर्षित कर पाया है। प्रत्येक जन्म में देने की इच्छा होने से तेरा पात्र बड़ा हो गया है। तेरा हंडा बहुत बड़ा है। इसका सीधा अर्थ है इसमें काफ़ी मात्रा में शक्ति के रूप में पानी भरा जाने वाला है और अधिक से अधिक लोग इस पानी को पीने वाले हैं।
यह एकदम स्पष्ट स्पष्ट दिख रहा है। मनुष्य की देने की शक्ति अपार होती है। जो अपनी देने की शक्ति को संपूर्णतः विकसित कर लेता है वह व्यक्ति अपार दे सकता है, क्योंकि देने की शक्ति पर ही उसकी पाने की शक्ति निर्भर होती है। जिस प्रकार से पहाड़ से ढलान की ओर पानी स्वयं ही चला जाता है, पानी को भेजना नहीं पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से जहाँ पर शक्तियों का उपयोग होने वाला होता है, शक्तियाँ स्वयं ही खिंचकर चली जाती हैं। मुझे उस दिन मेरा भविष्य बताया था। वह सुनकर मैं सोचने लग गया कि मेरी इतनी तो उम्र बीत गई है, अब क्या यह इसी जीवन में होगा? जबकि इस जीवन में मैं इस स्वर्ग को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहूँगा, तो फिर इस जन्म में तो यह संभव नहीं लगता है। मेरी भ्रमित स्थिति को गुरुदेव पहचान गए। उन्होंने कहा, मैं विपरीत परिस्थितियों में ये बातें बता रहा हूँ, पर मुझ पर विश्वास कर, मेरा एक एक शब्द सत्य होगा। इसी जन्म में लाखों लोग तेरे माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्ति करेंगे। अरे पगले, अगले जन्म का क्या सोचता है? तेरा अगला जन्म है ही नहीं, यह तेरा अंतिम जन्म है। सब इसी जन्म में होगा। हाँ, कब होगा यह नहीं मालूम, क्योंकि जब होगा वह तेरे प्रयत्न से नहीं होगा, उन आत्माओं की उत्क्रांति से होगा। जो होगा वह उन आत्माओं की अच्छी आध्यात्मिक स्थिति होने से होगा। इसमें तेरा कोई प्रयत्न नहीं। तेरे जीवन में प्रयत्न का कोई स्थान ही नहीं है, तो इसके लिए तू प्रयत्न कैसे कर सकता है? समय का इंतजार कर। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।